तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के एक्सप्लेनेशन में, जो कि होने वाला है 1981 में आई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी पर जिसका नाम है डेड एंड बरीड। दोस्तों इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10 एंड इसे रॉटन टोमेटोज पर मिले हैं 75%। इस मूवी की कहानी पॉटर्स ब्लफ नाम के एक टाउन की है जहाँ पर अचानक से कई सारे लोगों के खून होने लगते हैं और ट्रस्ट मी इसकी एंडिंग काफी सरप्राइजिंग है। तो वीडियो को लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आई डोंट नो व्हाई बट आजकल बहुत सारे हमारे प्रीवियस सब्सक्राइबर्स हमारे वीडियोस को देखना शायद पसंद नहीं कर रहे एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्रेंकली स्पीकिंग आवर चैनल इज डाइंग। पिछली कुछ वीडियोस में तो हमारे 10,000 व्यूज भी नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें और मुझसे कुछ गलती हो रही है तो प्लीज बताएं, बिकॉज मैं चैनल को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ और उन एक्सपेरिमेंट्स करने के चलते पब्लिक नाराज होकर चली जा रही है। खैर हम अपने काम को ऐसे ही शुरू रखेंगे। तो दोस्तों अब बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी के शुरुआत में हम एक फोटोग्राफर फ्रेडी को देख पाते हैं जो प्लॉटर्स ब्लफ नाम के टाउन में आता है और वहां पर आके वो बीच पर जाके कुछ फोटोज को खींच रहा होता है। तभी वहां पर एक लड़की लीजा आती है और इनमें आपस में कुछ बातें होती है। देन फ्रेडी लीजा के फोटोज खींच रहा होता है। तभी वहां पर टाउन के कुछ लोग आते हैं और फ्रेडी के कुछ फोटोज लेके और उसकी वीडियो शूटिंग लेके उसे एक खंबे पर बांध देते हैं और उसे जिंदा ही जला दिया जाता है। और इन टाउन के लोगों में लीजा भी शामिल थी। ये लोग फ्रेडी को जलाने के बाद उसे मरा हुआ समझ के उसकी लाश को उसी के कार में डाल के एक्सीडेंट करवा देते हैं ताकि पुलिस को लगे कि फ्रेडी एक्सीडेंट में मारा गया। जब पुलिस को इसकी खबर लगती है तो पुलिस ऑफिसर डैन एंड उसकी टीम एक्सीडेंट के साइट पर पहुंचती है और वहां पर एक ऑटोप्सी करने वाला डॉक्टर डॉब्स को भी बुलाया जाता है ताकि फ्रेड के मौत का कारण पता चले। जब डॉब्स कार में पड़ी हुई फ्रेड की लाश को छूता है तो उसे पता चलता है कि फ्रेड असल में जिंदा है, तो उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और ऑफिसर डैन अब इस केस के पीछे था कि असल में फ्रेडी को किसी ने मारने की कोशिश की या फिर उसका एक्सीडेंट हुआ। वो पहले तो फ्रेडी की आइडेंटिटी क्या है ये ढूंढने लगता है, बिकॉज उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। पूछताछ करते हुए उसे ये पता चलता है कि ऑफिसर डैन की खुद की वाइफ जेनेट इस फोटोग्राफर से मिली थी। ये जान के डैन अपनी वाइफ जेनेट से पूछताछ करता है कि तुम उस विक्टिम को यानी कि फ्रेडी को कैसे जानती हो। तो जेनेट बोलती है कि उसका नाम फ्रेडी नहीं, उसका असली नाम जॉर्ज है जो कैमरामैन है और वो कैमरा के कुछ इक्विपमेंट्स को भी बेचता रहता है। तो वो उससे कैमरा का कुछ सामान खरीदने के लिए गई थी और तभी वो उससे मिली थी। दूसरी तरफ हम एक फिशरमैन को देख पाते हैं जिसे भी टाउन के कुछ लोग झुंड में आकर जान से मार देते हैं। और इसकी लाश मिलते ही ऑफिसर डैन इसकी लाश को डॉक्टर डॉब्स के ऑटोप्सी सेंटर में भेज देता है और खुद डॉक्टर से मिलके उसे लाश की सारी जानकारी निकालने के बाद उसे दफना देने के लिए बोलता है। देन वो हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर फ्रेडी उर्फ जॉर्ज जलने के बाद भी जिंदा बच गया था, पर उसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी थी। तो डॉक्टर एंड डैन इसी के बारे में बात कर रहे थे और इस बीच लीजा जिसने शुरुआत में फ्रेडी को फंसाया था वो नर्स के भेस में फ्रेडी के रूम में जाती है और उसे जान से मार के वहाँ से चुपचाप चली जाती है। यानी किसी दूसरे टाउन से आया हुआ फ्रेडी उर्फ जॉर्ज मर चुका था। और गाइज एक बात मैं अभी क्लियर कर दूं कि ऑफिसर डैन को फ्रेडी असल में कैसा दिखता है ये पता ही नहीं था, बिकॉज उसने फ्रेडी को जले हुए हालत में ही देखा था। अब ये पॉइंट मैं क्यों बोल रहा हूँ इसके बारे में आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। टाउन में अब तक 2 लोगों की मौतें हो चुकी थी और उनकी ऑटोप्सी की जाती है और अगली सुबह इन दोनों की लाशें यानी कि फ्रेडी की और उस फिशरमैन की दोनों की भी लाशें डॉक्टर डॉब्स एंड ऑफिसर डैन मिलकर दफना देते हैं। अगेन उसी रात को प्लॉटर्स ब्लफ टाउन में अगेन एक फैमिली आती है जो इस टाउन से गुजर रही थी। वो लोग एक होटल में रुकते हैं और वहाँ लीज नाम के एक लेडी से इस टाउन से बाहर कैसे जाना है ये पूछते हैं। तो लीज बोलती है कि आप लोग चिंता मत करो, हमारा दोस्त फ्रेडी तुम्हें रास्ता दिखा देगा। और गाइज हम उसी फ्रेडी को देख पाते हैं जो जल चुका था एंड बाद में लीजा ने हॉस्पिटल में उसे मार दिया था और तो और उसे ऑफिसर डैन एंड डॉक्टर डॉब्स ने दफना भी दिया था। तो वो जिंदा कैसे हो गया ये राज बहुत ही जल्द खुलेगा। अब मरा हुआ फ्रेडी इस फैमिली को रास्ता दिखा के वहाँ से चला जाता है और ये एक सुनसान रास्ता था। जब ये फैमिली उस रास्ते से जा रही थी कोई उनके कार के सामने से गुजरता है जिसके चलते इनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ पर पास में ही एक बंगला था तो ये फैमिली उस बंगले में जाती है ताकि इन्हें हेल्प मिल सके। तो यहाँ पर भी वही टाउन का ग्रुप था जो बुरी तरीके से इन्हें मारने की कोशिश करता है, पर ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं अपनी कार को किसी तरह स्टार्ट करके। तो ये टाउन के लोग भागकर उस कार का पीछा कर रहे थे। वहीं से ऑफिसर डैन पेट्रोलिंग करके गुजर रहा था तो टाउन का एक शख्स उसकी कार से आके टकराता है
और उसका हाथ ऑफिसर डैन के कार के बोनेट में चिपक जाता है। तो ये आदमी अपने हाथ को कार से निकाल के ऑफिसर डैन को धक्का देके वहाँ से भाग जाता है। यानी गाइस ये जो टाउन के लोगों को मार रहे थे, असल में शायद वो सभी के सभी लोग मर चुके थे, जिससे फ्रेडी भी मर चुका था और बाद में हमने उसे जिंदा देखा। यानी गाइस कोई तो ऐसा था जो इन मरे हुए लोगों को जिंदा कर रहा था और किसी मकसद से स्ट्रेंजर्स को मरवा रहा था। ऑफिसर डैन कंफ्यूज हो जाता है कि जो आदमी उसकी कार से टकराया और उसका हाथ अलग हो गया, पर फिर भी उसे दर्द क्यों नहीं हुआ और वो इतने आराम से वहां से कैसे भाग गया। ऑफिसर डैन अपने घर जब आता है तो वो अपने वाइफ के ड्रॉर में एक विचक्राफ्ट की बुक देखता है जिसमें मरे हुए लोगों को जिंदा करने वाली बातें लिखी हुई थी। ये देख के डैन अपने वाइफ जेनेट से इसके बारे में पूछता है कि ये विचक्राफ्ट वाली बुक तुम्हारे पास कैसे आई। तो जेनेट इस बार भी बहाना देती है कि वो विचक्राफ्ट के बारे में उसके स्कूल के बच्चों को पढ़ा रही है, बिकॉज बच्चों को ऐसी क्रीपी चीजें पसंद होती है और बीच बीच में ऐसे क्रीपी लेक्चर्स लेने से उन बच्चों का क्लास में ध्यान बना रहता है। गाइस मुझे तो जेनेट में कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, बिकॉज शुरुआत में भी वो फ्रेड उर्फ जॉर्ज से कैमरा के इक्विपमेंट्स लेने के लिए मिली थी और अब उसके ड्रॉर में ये विचक्राफ्ट वाली बुक मिलना ये कुछ अजीब था। उसके अगले दिन पुलिस को बीच पे उस फैमिली की कार मिलती है जिस फैमिली का पीछा टाउन के लोग पिछली रात को कर रहे थे, पर अंदर लाशें वगैरह कुछ भी नहीं थी, यानी किसी ने उन्हें भी मार के अगेन विचक्राफ्ट करके उन्हें जिंदा कर दिया था। तभी ऑफिसर बेन वहां पर डैन से मिलने के लिए आता है और बोलता है कि जिस फ्रेडी को उसने एक हफ्ते पहले देखा था और उसी शाम उसका एक्सीडेंट होने के चलते वो मारा गया था, उसने उसी फ्रेडी को गैस स्टेशन पर देखा। डैन को बेन की बातों पर यकीन नहीं होता और वो उसे इग्नोर कर देता है, पर गाइस हमें तो ये बात पता है कि असल में फ्रेडी मर चुका है और बाद में वो जिंदा भी हुआ है। अब टाउन में लोगों के मरने के केसेस काफी बढ़ गए थे और ना जाने कितनी केसेस तो ऑफिसर डैन के पास रजिस्टर भी नहीं हो रही थी। ये टाउन के मरे हुए लोग लगातार स्ट्रेंजर्स को मार रहे थे और कोई तो था जो इन मरे हुए लोगों को जिंदा करके अपने आर्मी में शामिल कर रहा था। डैन अपने कार पर लगे हुए टूटे हुए हाथ के स्किन के पार्टिकल्स को इकट्ठा करता है और उसे वो एक डॉक्टर को चेक करने के लिए बोलता है। तो उसे ये पता चलता है कि जिसकी स्किन उसे अपने कार के बोनेट से मिली वो व्यक्ति 3 महीने पहले ही मर चुका था। तो अब डैन को भी धीरे धीरे यकीन होने लगता है कि टाउन में मरे हुए लोग घूम रहे हैं और मरे हुए लोगों को पहचानना भी उसे मुश्किल लग रहा था, बिकॉज वो एग्जैक्टली नॉर्मल लोगों की तरह दिख रहे थे। ऑफिसर डैन को शक होता है कि कोई है जो ग्रेवयार्ड से लाशों को निकाल के उन्हें भी जिंदा कर रहा है और यही चेक करने के लिए डैन फ्रेडी की कब्र को खुलवाता है। तो वो कब्र खाली थी और उसमें सिर्फ फ्रेडी का हार्ट रखा हुआ था, यानी फ्रेडी की लाश पर भी किसी ने ब्लैक मैजिक करके उसे भी जिंदा कर दिया था। ऑफिसर डैन को शक होता है ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर डॉब्स पे, तो वो उसका नाम एंड डिटेल्स एक बड़े शहर के क्वार्टर में भेजता है और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं ये चेक करने के लिए कहता है। तो कुछ ही देर में उसे ये पता चलता है कि असल में डॉक्टर डॉब्स एक छोटे से टाउन में लाशों को निकाल के उन पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो पकड़ा गया था और बाद में वो पुलिस के आने से पहले ही वहां से भाग गया। यानी गाइस डॉक्टर डॉब्स ही था जो लोगों को मार रहा था एंड अगेन उन्हें विचक्राफ्ट करके जिंदा कर रहा था और वो री इनकारनेट किए हुए लोग डॉब्स के लिए काम कर रहे थे। हम इसी बीच इन्हीं मरे हुए टाउन के लोगों को देखते हैं जो लगातार जो अपने सामने आए उन्हें मारे जा रहे थे और जब ये किसी को मारते थे तो उनकी फोटोज एंड वीडियोस लेते थे और उन्हें डॉक्टर डॉब्स को सबमिट कर रहे थे। डैन को ये सारी बातें पता चलती है और उसे ये लगता है कि उसकी वाइफ शायद डॉब्स से मिली हुई है और कोई तो कनेक्शन उसका डॉब्स से जरूर है। तो वो अपने घर जाके अपने वाइफ के कैमरा के रिकॉर्डिंग्स को चेक करता है जिसमें उसकी वाइफ उसी के घर के बेड में किसी के साथ इंटीमेट हो रही थी और वो उस आदमी को जान से मार देती है और सभी टाउन के लोग ये अपने कैमरास में रिकॉर्ड कर रहे थे, जो टाउन के लोग भी पहले से ही मरे हुए थे। अब डैन को गुस्सा आता है और वो डॉक्टर से मिलने जाता है। तो डॉक्टर उसे अब तक सभी लोगों को मरने वाली क्लिप्स दिखाता है कि उसने आज तक कितने लोगों को मारा और ये बोलता है कि वो एक ऐसी दुनिया बना रहा है जहाँ पर कोई भी नहीं मरेगा और कोई भी बीमार नहीं पड़ेगा और उसने आज तक जितने भी लोगों को मार के जिंदा किया है वो कई सालों से बिना किसी तकलीफ के जी रहे हैं। फिर डॉब्स एक और बात रिवील करता है कि असल में ऑफिसर डैन की वाइफ जेनेट ही उसकी पहली टारगेट थी और सबसे पहले डॉक्टर डॉब्स ने जेनेट को ही मार के अगेन उसे जिंदा किया था और उसके बाद फिर जेनेट ने ही एक एक करके टाउन के कई सारे लोगों को मार के एक बड़ा सा ग्रुप बनाया और आज इस टाउन में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो जिंदा है सिवाय डॉक्टर डॉब्स के। ये सुन के डैन काफी गुस्सा होता है और वो डॉक्टर डॉब्स को जान से मार देता है अपनी बंदूक से एंड बाद में अपने वाइफ जेनेट को अगेन वो उसकी कब्र में डाल के दफना देता है
ताकि उसे शांति मिले। ये सब वो कर ही रहा था कि मरे हुए टाउन के लोग जो पूरे गैंग में थे वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो डैन भाग के अपने घर पर आता है तो अगेन उसके हाथ से उसके वाइफ की कैमरा की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें असल में डैन की वाइफ जैनेट जिस आदमी के साथ इंटीमेट हो रही थी और बाद में उसने उस आदमी को मार दिया, वो आदमी असल में कोई और नहीं बल्कि डैन खुद था। यानी गाइस जैनेट ने अपने ही पति को डॉक्टर डॉब्स के कहने पर मार दिया था और वापस से जिंदा भी करवा दिया था। और मूवी के शुरुआत से लेके अभी तक असल में डैन मरा हुआ ही था और प्लॉटर्स ब्लफ नाम का ये जो टाउन था अब से जिंदा मुर्दों से भर गया था जिनके जीने का कोई भी मकसद नहीं था। और इसीलिए इस मूवी का नाम डेड एंड बरीड रखा गया है, जिसमें मरे हुए बरीड लोगों को जिंदा किया जाता है। और गाइस इस मूवी को उस समय अपने अलग से कंसेप्ट के लिए काफी अवार्ड्स भी मिले थे और लोगों को आज भी ये मूवी काफी पसंद आती है। इसलिए आज भी ये मूवी रॉटन टोमेटोज पर 75% फ्रेश है। तो दोस्तों आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। also अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को भी लाइक करे और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारी वीडियो की रीच बढ़े। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।